एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से साल 2023 के बीच दलितों पर अपराध के मामले 46% बढ़ गए। आदिवासियों पर यह मामला तो 91% है। पिछड़ों पर भी यह मामला तकरीबन 30 से 40% बढ़ने का है। यानी पिछले 10 साल में इस देश के पीडीए के ऊपर, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, ये जो वंचित शोषित तबका है, इनमें 10 साल में अपराध कई गुना बढ़ गया। लेकिन इस देश में आज भी इस बात पर चर्चा नहीं होती कि इन अपराधों के बढ़ने का दोषी कौन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा देकर के सबके हक अधिकार को लूट लेने वाली बीजेपी और आरएसएस को इसका जवाब देना चाहिए। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। 46% अपराध बढ़ गए दलितों पर अत्याचार के, और उनमें सबसे अव्वल प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आज विस्तार से बात करेंगे कि एक तरफ अपराध बढ़ रहे हैं तो उन अपराधों की प्रकृति किसी गरीब दलित हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग का है, तो सीजेआई के पद पर बैठे दलित के ऊपर जूता फेंकने से लेकर हरियाणा में एक सीनियर आईपीएस दलित का जातिवादी प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या कर लेने तक विस्तृत है। आईपीएस ने आत्महत्या कर ली और जाति के आधार पर उसे अपमान किया जा रहा है, जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आईपीएस के साथ इतना भेदभाव हो रहा है और फिर एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना, और जिस व्यक्ति ने जूता फेंका वो ये कह रहा हो कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, इससे खराब बात और देश के लिए क्या हो सकती है? धीरे धीरे सभी इंस्टीट्यूशंस को ये सरकार बर्बाद कर रही है और किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा। आप सोचिए, वाल्मीकि नौजवान के साथ आरोप चोरी का लगा करके किस तरीके से पीटा गया, किस तरीके से जान ले ली गई, और ये पहली घटना यूपी में नहीं हुई है, पहले भी हुई है। और कथावाचकों के साथ क्या किया गया? उनके बाल काट लिए गए, उनकी ढोलक छीन ली गई, उन्हें पीटा गया। तो ये गंभीर विषय है, ये देश को न जाने किस दिशा में ले जा रहे हैं। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक, अधिकार, आरक्षण को लूटने के लिए पूरा देश निजी हाथों में बेच दिया गया है ताकि आरक्षण खत्म हो जाए, और संविधान को भीतर से खोखला कर दिया गया। गौर से पूरी रिपोर्ट को आखिरी तक जरूर देखिएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा और आरएसएस की सामंती, मनुवादी, जातिवादी सोच के चलते इस देश पर दलितों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, और यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इस देश में हरिओम वाल्मीकि रायबरेली का रहने वाला, जैसे ही उसकी लिंचिंग हुई, पूरे देश को सजग हो जाना चाहिए था कि जानवर को भी जिस तरह से कोई न मारे, इंसान होकर एक इंसान को उतनी बेरहमी से मारा गया। जेल हो गई कुछ लोगों को, मगर मानसिकता की जेल कब होगी? ये कौन लोग हैं जो इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं? ये वही लोग हैं जो उस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए चुना कि चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक दो। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। वो कौन सा परमात्मा है जो एक दलित चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने के लिए एक मनुष्य को तैयार करेगा? ये परमात्मा का अपमान है कि नहीं? क्या परमात्मा किसी को जूता मरवाएगा? क्या परमात्मा कल किसी को हत्या करवाएगा? फिर तो सारे हत्यारे, सारे बलात्कारी, सारे अपराधी, दलितों पर अन्याय अत्याचार जो गांव गांव में कर रहे हैं, ये सब परमात्मा की मौत से कर रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। ये मानसिकता को बढ़ावा कौन दे रहा है? वो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। इसका सबूत देखिए कि जब से इस व्यक्ति ने जूता फेंका, बड़ा दिल दिखाते हुए बुद्ध और अंबेडकर को अपना नायक मानने वाले जस्टिस BR गवई ने यह बात बोली कि मैं स्तब्ध रह गया था, मेरे पड़ोसी जज भी स्तब्ध रह गए कि अचानक मेरे ऊपर जूते का हमला हो गया। मगर अब हमारे लिए वो बीता हुआ समय यानी इतिहास का एक पन्ना या अध्याय है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि इस पर मेरी राय यह है कि वे देश के चीफ जस्टिस हैं, यह कोई मजाक की बात नहीं है। इसके बाद किसी को भी मैं किसी प्रकार का माफीनामा नहीं दिया। यह पूरे संस्थान पर यानी न्यायपालिका पर आघात है। फिर अचानक मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी याद आ गया कि पूरा देश सख्ते में है, लेकिन सीजेआई के दरिया दिली की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उनकी तारीफ कौन करेगा जिन्होंने इसकी साजिश की? इन चेहरों को गौर से देखते हैं आप। ये वीडियो बनाकर कहते थे कुछ दिन पहले ही जब जूता चला था, कोई थूक दे तो थूकने की सजा सीजेआई पर क्या है?
कोई मार दे, कपार लड़ा दे, मार दे, ये सब बात हो रही थी। न चैनल सस्पेंड हुआ, न इन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई, न इनसे सवाल पे जवाब हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। डियर प्राइम मिनिस्टर एंड डियर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या आपको नहीं दिखता? एक यही व्यक्ति पीडीए होता, दलित होता, पिछड़ा होता, आदिवासी होता तो अब तक तो बुलडोजर चल गया होता। मुसलमान होता तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं, वो उमर खालिद की तरह 5 साल से जेल में होता। आज तक उस पर साबित कुछ नहीं हो पाया, ट्रायल ही चल रहा है, जमानत नहीं मिल रही। लेकिन इसी देश में थाने बुलाया गया अजीत भारती नाम के व्यक्ति को और बीजेपी का प्रवक्ता उन्हें छुड़ा कर वापस ले जा रहा है, केवल ट्वीट डिलीट करा करके। ये हो रहा है इस देश में। क्या इन लोगों का मन नहीं बढ़ा? पंजाब सरकार ने ऐसे 100 ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई की। कर्नाटक में कुछ वकीलों के एसोसिएशन ने उस जूता फेंकने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कराई। ये 2 जगह पर काम हुआ। बाकी देश में क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दलों को भी इस पर सोचना होगा कि यह क्या इतनी सामान्य प्रक्रिया है? यह तालाब में कंकड़ डाल करके टेस्ट किया जा रहा है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने को हम सोशल मीडिया पर ट्रोल करेंगे, हम उनके चेहरे को नीले रंग में रंग करके बाबा साहब अंबेडकर बहुजन आंदोलन के नीले रंग को अपमानित करेंगे, कुछ हैंडल गले में मटका डाल करके अपमानित करेंगे या इसे वीडियो बनाएंगे, कुछ लोग उसे मनुस्मृति से जोड़ देंगे और सारे बहुजनों को जलील करेंगे और फिर उसके बाद उस व्यक्ति को, जूता फेंकने वाले को नायक बना करके आरएसएस बीजेपी के लोग इंटरव्यू दिलवाएंगे और वो इंटरव्यू दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। और कुछ ट्वीट डिलीट करा करके जिस अजीत भारती को छोड़ दिया गया, वो ट्वीट करके अहंकार में बोल रहा था कि सरकार हमारी, सिस्टम हमारा, क्या क्या। यही अगर अजीत भारती की जगह कोई मुसलमान होता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मारने, अपमानित करने की साजिश के सबूत मिल गए होते तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता, वो जेल में होता, उसके खानदान पर मुकदमे हो गए होते, उसके यूट्यूब चैनल को सस्पेंड कर दिया गया होता और ईडी सीबीआई उनके पाकिस्तान से लेकर के नाइजीरिया और भूटान से रिश्ते तलाश करके उनको कई साल तक जेल में सड़ाने की साजिश कर चुकी होती। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी मीडिया इस बात को लेकर के कहती कि यह भारत के लोकतंत्र पर हमला है, लेकिन मनुस्मृति ने जब संविधान पर जूता चलाया तो उसका बचाव करने वाले सब आज आजाद घूम रहे हैं। ये वही अजीत भारती है जो दिलीप मंडल, जो आज की बीजेपी और आरएसएस के साथ खड़े हैं। एक जमाने में दिलीप मंडल बहुजन आंदोलन के एक बड़े चेहरा हुआ करते थे। सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुजन आंदोलन से लेकर के मनुवाद, जातिवाद और बाबा साहब के संविधान से उसका टकराव, इसको लेकर के बहुत गंभीर विमर्श खड़े किए, नई पीढ़ी के नौजवानों को खड़ा किया और एक सम्मान अर्जित किया। बीते दिनों पता नहीं किस लालच में या डर में वो बीजेपी और आरएसएस से समझौता कर गए। अंबेडकर, फूले, पेरियार को मानने वाले दिलीप मंडल गोडसे, गोलवलकर, सावरकर, हेडगवार की शरण में चले गए। लेकिन इस घटना से फिर से एक सबूत मिला कि वो शरण में तो गए, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के संवर्णों ने कभी उन्हें अपना नहीं माना। इसी अजीत भारती ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया, अपमानित किया और जस्टिस BR गवई के पक्ष में और इस तरह के जातिवाद के खिलाफ जितनी भी सोशल मीडिया की पोस्ट दिलीप मंडल ने लिखी, सब डिलीट करवा दी और गालियां देते हुए, जलील करते हुए कह रहा है कि 2-3 लाख रुपए पाते हो तो आकर के हमारा कम्बोर्ड नीले वाले उससे साफ करना, यानी वो नीले शब्द का प्रयोग करके जस्टिस गवई को भी अपमानित कर रहा था। याद है ये वाली वीडियो? कि जज साहब स्वयं अपने पद की गरिमा नहीं समझते और सुबह सुबह नील पीकर कोर्ट पहुंच जाते हैं और आदेश देने की जगह अंबेडकर नील वचनामृत बांटने लगते हैं। मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूं कि हमारे बहुजन भी कई बार उनको मजा आता है, सपा से, अखिलेश से, राहुल गांधी से, कांग्रेस से लड़ो और इसी से लड़ने में सारी ऊर्जा खपा दो। चलो ये तो अपने हैं, लड़ लो, लड़ना भी चाहिए, लेकिन वो राजनीतिक लड़ाई है रे भाई। ये जरा देखो कि बीजेपी और आरएसएस आपके पूरे मूवमेंट की ऐसी तैसी कर रही हो और जितने लोग ये जो कांग्रेस और सपा से लड़ रहे हैं वो लड़ें, लेकिन बीजेपी और आरएसएस से कम 10 गुना ताकत से लड़ें, हम आपके साथ खड़े होंगे। वरना ये लोग देखो कैसे बाबा साहब अंबेडकर को जलील करते हैं, अपमानित करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप चुपचाप हैं। इन सारे सबूतों और गवाहों से लगता है कि हाँ, सरकार भी उनकी, सिस्टम भी उनका, क्योंकि मनुवाद ने मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरे देश को सौंप दिया है जिसका नाम है आरएसएस, और बीजेपी ने उसके लिए जमीन तैयार की। इसलिए सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि जूता फेंकने वाला महानायक बन गया और
उसके पक्ष में लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के जस्टिस BR गवई तक को जलील और अपमानित करते रहे। जस्टिस गवई की मां और बहन की बात देश नहीं सुन पाया। जस्टिस गवई ने तो माफ कर दिया, लेकिन जस्टिस गवई भी एक बार सोचें कि क्या ये माफ करने योग्य कृत्य है, और उसके बाद जो हुआ सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, क्या ये संविधान सम्मत है? अगर आप इन RSS और बीजेपी के पौना रुपिल्ली के ट्रोलरों को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो गांव के जातिवादी तो और दमन अत्याचार दलितों पर बढ़ा देंगे, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि उनके पक्ष में मीडिया कभी ट्रोल नहीं कर रहा। मीडिया ट्रायल नहीं चल रहा है अब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला, संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। कोई टैगलाइन नहीं चली। एक आध दो जगह एक आध दो खबर चलाकर इतिश्री। वो वही लोग हैं जो एक IPS के जातिवाद के शिकार अपने सिस्टम में होने पर, पुलिस प्रशासन में रहने पर, पुलिस वालों के जातिवाद को सहने पर, घर नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं मिल रही, पोस्टिंग नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही पिता से मिलने के जाने पर, ऐसे में सुसाइड कर लिया। क्या देश में हलचल नहीं पैदा होनी चाहिए? कैसे पैदा होगी जब सिस्टम भी उनका, सरकार भी उनकी, और वो मनुवादी वर्चस्ववादी लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए ऐसे ही तैयार बैठे हैं। ठीक है, हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक DGP लेवल का बंदा, ठीक है, 5 दिन हो गए हमें इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए हरिओम वाल्मीकि एक सवाल कर रहा है पूरे देश से। इसीलिए जस्टिस BR गवई पर चलने वाला मनुस्मृति का जूता, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को नहीं मारा, मनुस्मृति ने संविधान को जूता मारा, और फिर देख भी रही है मनुस्मृति कि उसके लोग भारी पड़ रहे हैं, और संविधान के मानने वाले ये बात भी कह नहीं पा रहे, अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे। और इस बीच NCRB का यह आंकड़ा बताता है कि पिछले 2013 से 2023 के बीच सबसे ज्यादा 46% दलितों पर अपराध बढ़ गए, बढ़ नहीं गए, बढ़ाए गए हैं। और इसी NCRB के आंकड़े के मुताबिक आदिवासियों पर अत्याचार 91% बढ़ाए गए। इसी NCRB के आंकड़े के मुताबिक पिछड़ों, अति पिछड़ों पर अत्याचार लगभग 40% तक बढ़ा दिए गए। 10 साल से सरकार किसकी? उसी की जो कहता है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 10 साल से इस देश में गृह मंत्री भी उन्हीं का, लेकिन वो इस देश के पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को किस तरह जलील कर रहे हैं, ये वर्तमान की घटनाएं सबूत के साथ आपके सामने है। संविधान मानने वाली जिन राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक ताकतों को सड़क पर आगाज करके आंदोलन कर देना था, उन्हीं में से कुछ लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर के स्मृति स्थल से दिल्ली पर एक प्रोटेस्ट यात्रा निकाले। इस यात्रा की तस्वीरों को गौर से देखिए कि इसमें बहुजन समाज के लोग ये समझ रहे हैं जो कि अगर हम इन घटनाओं पर चुप रहे, अगर हम हरिओम वाल्मीकि से लेकर के वाई पूरन कुमार के सुसाइड, जातिवाद के उत्पीड़न के चलते सुसाइड से लेकर CJI पर चलने वाले मनुस्मृति के जूते पर नहीं बोल पाए, अपने बहुजन समाज को गोलबंद नहीं कर पाए, तो इन विश्वविद्यालयों में जो रोहित वेमुला बनाए जा रहे हैं, RSS BJP के लोग NFS किए जा रहे हैं, और SC ST OBC की पोस्ट NFS हो रही। हाल ही में JNU के आंकड़े आए हैं कि 100 से ज़्यादा NFS हुआ, जिसमें SC ST OBC की सीटें। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी कुलपति नहीं है। 1-2 अपवाद हैं जहां विश्वविद्यालय ही आदिवासियों का है। उन अपवादों को छोड़ देंगे तो कोई कुलपति आपका नहीं, कोई प्रोफेसर आपके 90% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़े हैं। आपकी सरकारी नौकरियों में EWS का कट ऑफ SC ST OBC के भी नीचे जा रहा है, और नौकरी निकल नहीं रही। आउटसोर्स और ठेके पर नौकरी देकर के आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। फिर भी संविधान बचाने की थोड़ी सी जो गुंजाइश बची है, अगर इस देश का SC ST OBC उसे भी नहीं बचा पाया, तो फिर बचाओगे क्या? वो सारे लोग जो BJP और RSS की बड़ी साजिश को अब भी नहीं समझ पा रहे, वो दोषी करार दिए जाएंगे। हर जय भीम बोलने वाला आपका हितैषी नहीं है अगर उसे BJP और RSS का ये खतरा समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सवाल करिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि NCRB के मुताबिक 10 साल में सबसे ज्यादा आंकड़े आपकी सरकार में कैसे बढ़ गए, इसका दोषी कौन है? आपने मनोबल बढ़ाया है, और आपके योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे पहला सूबा है उत्तर प्रदेश, जिसने अपराध की इंतहा कर दी। इसीलिए हमें अफसोस होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस अगर उन्हें धन्यवाद दें
तो एक बार सोचिएगा जरूर। ये तो वक्त है उनके खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक देने का, ऐसी तानाशाही जातिवादी मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का। लेकिन अगर इस देश का 90% पीडीए समाज SC/ST OBC अभी भी ये लड़ाई नहीं लड़ पाया, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। सोच कर देखिएगा, आप दिलीप मंडल बन जाएं या आप बीजेपी की तारीफ कर दें, आप कल भी नहीं बचेंगे, आप आज भी नहीं बच रहे हैं। आप उनके हो करके भी एक समय वो आपको इस्तेमाल करके बर्बाद कर देंगे। अखिलेश यादव का ये वाक्य आपको याद है कि नहीं? बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है, वो पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करके छोड़ देती है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को कर रही है। बीजेपी से अच्छा इस्तेमाल कौन करता है लोगों को? इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करके कब बर्बाद कर दे, ये इस्तेमाल कर करके बर्बाद करने वाली पार्टी है। समय रहते सजग हो जाओ, ताकि इस्तेमाल होने की बजाय इंकलाब का बिगुल बुझाओ और संविधान को बचा लो। वरना NCRB के आंकड़े और विद्रूप होंगे, सरकार और जालिम होगी, क्योंकि उसे पता है कि चुनाव के वक्त कभी हिंदू बनाकर, कभी खरीद कर आपके वोट को, कभी झूठ बोलकर, कभी धोखा देकर, आपकी फूट डालकर, आपको लूट कर वो हुकूमत बना लेगी और फिर आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगी।